सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला, सोज वाला। तू यहाँ है और हम कब से बाहर तेरा वेट कर रहे हैं कि तू आएगी। क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? क्या बात है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं जीवन, लेकिन मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और पेट में तो बहुत ज्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ना नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो एक काम करो, तुम सब चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी, क्योंकि अभी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है सच में। और सच कहूँ तो मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा पेन हो रहा है। अभी तो सब तो ठीक था, लेकिन थोड़ी देर पहले से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो तुम सब चले जाओ। तू पागल हो गई है? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुझे हमें बताना चाहिए था ना। और अभी तो यही बोल रही है कि हम सब तुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाए, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जमीन, अभी मैं ठीक हूँ तो तुम सब चले जाओ। मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल मत करो। शट अप। तो अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलेगी, समझी? हम डॉक्टर को दिखाते हैं एक बार कि क्या हुआ है। पागल है तो बिल्कुल, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। हमें पता है डैड, आपको अभी हमारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, और आप हम पर यकीन करेंगे भी क्यों? हम यकीन करने के लायक भी तो नहीं है ना। लेकिन पता नहीं क्यों ये बात हम सिर्फ आपसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए प्लीज हमें एक मौका चाहिए, बस एक आखिरी मौका। हाँ डैड प्लीज, आप ही हमें एक मौका दे सकते हो। देखिए, हम और किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब हमसे नाराज है, और हमें पता है आप भी हमसे नाराज है। और हो भी क्यों ना, हमने बहुत गलत जो किया है। तो प्लीज, लेकिन हमें सिर्फ एक आखिरी मौका चाहिए। हम सब ठीक करना चाहते हैं सब। और अगर अगर फिर भी उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ ना, तो हम आप सबसे बहुत दूर चले जाएंगे, कभी आपको अपना फेस नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या हम एक मौका देकर ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, जो हमने गलत किया है उसे सही करने की। प्लीज डैड, बस एक आखिरी मौका। तुम दोनों इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो? शुभा, जंकुक, मुझे ना तुम दोनों पर बहुत ज्यादा यकीन था, इतना ज्यादा यकीन कि मुझे लगा था कि मेरी दोनों प्रिंसेस वहाँ पर कितनी खुश होंगी। लेकिन कभी मैं समझ ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया कि वो दोनों वहाँ पर कभी खुश थी ही नहीं। उन्हें तो तुमने कितना हर्ट किया होगा, कितना परेशान किया होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, हमें पता है डैड। लेकिन प्लीज आप गिल्ट फील मत करें, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी ही है। जो कुछ भी किया है वो हमने किया है। लेकिन प्लीज हमें एक मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं तुम्हें एक मौका दे भी दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो हम फिर आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हाँ डैड, बस हम सब ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। हमें पता है माफी के लायक नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और अगर कुछ नहीं हुआ ना, फिर आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम दोनों जो करना चाहते हो ना वो करो। तुम्हें एक मौका चाहिए ना, तो ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि मैं ये मौका तुम्हें इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी दोनों बेटियों को फिर से तुम दोनों के हाथों सौंप दूं। बिल्कुल भी नहीं। बस मैं देखना चाहता हूँ, मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि आगे चलकर सच में कुछ ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों यही सोच रहे हो कि शायद सब ठीक हो जाए, तो तुम दोनों कोशिश कर सकते हो। डॉक्टर, क्या हुआ है? मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और मेरा बेबी तो ठीक है ना? देखिए मिस्टर, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, जो सच है मैं वही कहूंगी। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रन रखिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप ये कंसीव नहीं कर पा रही है, आप आगे जाकर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ये बेबी अबॉर्ट करा दें, क्योंकि आपकी जान पर भी बन सकती है। आप इसके लिए पूरी तरह से बिल्कुल भी तैयार नहीं है, आप बहुत ज्यादा वीक है। डॉक्टर, आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने बेबी को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर अगर आज प्रॉब्लम है तो कल ठीक भी तो हो सकती है ना। और वैसे भी मुझे प्रॉब्लम होगी ना, मेरे बेबी को तो नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी,
बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेबी से नहीं, आपको पता है मेरे जीने की वजह मेरा बेबी ही है। और आप ऐसा बोल रहे हो? प्लीज डॉक्टर, इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना? मैं किस तरह का कोई ट्रीटमेंट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मिस्टर, मैं आपकी फीलिंग्स समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए ही ऐसा बोल रही हूँ। और आगे जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अभी भी जो आपके साथ हो रहा है ना, वो रेगुलर होगा, तो आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और जब आप कल ये बेबी इस दुनिया में लाना चाहेंगी ना, तब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। डॉक्टर नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा मेरा बेबी तो ठीक रहेगा ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मिस्टर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको पता भी है कि आपके और आपके बेबी में से हम किसी एक की ही जान बचा पाएंगे, तो आपको कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि प्लीज आप ये बेबी अबॉर्ट करा दीजिए, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मिस्टर, मुझे आपकी फैमिली से भी इसके बारे में बात करनी होगी, और स्पेशली आपके हस्बैंड से, क्योंकि उनकी परमिशन चाहिए और उनके सिग्नेचर भी। तो प्लीज, आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। नहीं डॉक्टर, आप किसी से कोई बात नहीं करोगे, ना ही मेरी फैमिली से। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, हम अलग हो गए हैं। मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास मेरे बेबी के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो मुझे चाहिए इस दुनिया में। और अगर क्या हुआ, कल मुझे कुछ हो जाएगा, कम से कम मेरा बेबी तो इस दुनिया में आएगा ना, बस मेरे लिए इतना काफी है। प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये बात किसी को नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं, ना ही मेरी फैमिली को और ना ही मेरे हस्बैंड को। क्या हुआ थे? और तूने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? हाँ, मुझे भी तो जानना था ना कि डॉक्टर क्या बोलेंगे। सब सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? तो और बेबी दोनों ठीक है ना? हाँ हाँ जिमिन, सब ठीक है। तो बेवजह ही इतना परेशान हो रही है, और डॉक्टर ने बोला है कि इन दिनों जो कुछ भी अभी हो रहा है वो नॉर्मल है, और आगे भी हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा बेबी भी। तो भी ना बेवजह ही टेंशन लेती है, सब बिल्कुल ठीक है। चल अब घर चलते हैं, डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। डैड, क्या है ये सब? और ये हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? हम शांति से अपने घर पर रहने आए, और ये यहाँ पर भी आ गए, और आपने इन्हें आने भी दिया। क्यों डैड, क्या हो रहा है ये सब? अरे मतलब हम तुम्हारे घर पर आए हैं, हमसे अच्छे से बात करने के बजाय, हमें नाश्ता वगैरह पूछने के बजाय तुम हमसे ऐसे बात कर रही हो। और हम ना यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही आए हैं, समझी तुम? तो ऐसे मत बोलो, हम यहाँ पर आ सकते हैं कि ये हमारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे तुम? ये हमारा घर है। तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तो चुप हो जाए 1 मिनट। डैड, क्या है ये सब? और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपने बुलाया है इन दोनों को? हाँ नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, ये दोनों अपनी मर्जी से ही आए हैं। और मैं क्यों बुलाऊंगा? पता नहीं क्यों, लेकिन कोई रीजन तो होगा ही ना। अगर ये दोनों यहाँ पर आए हैं तो वो रीजन जान लेते हैं कि यहाँ पर क्यों आए। वो क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। वो हमें हमारे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। एक्चुअली वो नहीं चाहते कि हम उनके घर पर रहें, तो इसीलिए अभी हमें कहीं ठिकाना नहीं मिला रहने का, तो हम यहाँ पर आ गए। बस हम कुछ दिन ही रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। सच में शुगा, यहाँ पर क्या मजाक हो रहा है? तेरे जीवन तुम्हारे घर से यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि वो अपने घर पे आराम से रह सके। वहाँ पर तुमने उनका जीना हराम कर रखा था, और अब उनके पीछे पीछे तुम यहाँ पर भी आ गए। जुनून ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो हद ही हो गई है। मतलब यार, तेरे जी मतलब अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकती है। तुम दोनों यहाँ पर भी आ गए उनका पीछा करते करते, उन्हें परेशान करने के लिए, हर्ट करने के लिए। उन्हें जितनी तकलीफ अब तक तुम दोनों ने दी है, क्या वो कम नहीं है? जब उन्हें और तकलीफ देना चाहते हो, तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। सबसे पहली बात तो ये मिस्टर कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और यहाँ पर रहने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। हमें जिनकी परमिशन चाहिए थी उनकी परमिशन हमें मिल चुकी है। और हमारे बीच में बोलने वाले तुम दोनों होते कौन हो? हमारे बीच में जो कुछ भी है ना, वो हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर गेस्ट हो ना, तो बस गेस्ट बनकर रहो, फैमिली मेंबर बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। शुभा, जब हम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, ना ही कभी कोई रिश्ता था और कुछ भी नहीं था, तो फिर तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो? क्या मैं रीजन जान सकती हूँ कि तुम क्यों हो यहाँ पर? जिमिन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने बताया तो कि मॉम डैड बहुत नाराज है, वो हमें घर पर नहीं रखना चाहते हैं इसीलिए। और तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बस कुछ दिन ही मुझे यहाँ पर रहना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस बीच तुम्हें मुझसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात दिक्कत की नहीं है, बात ये है कि तुम यहाँ पर हो क्यों। मैं नहीं देख सकती तुम्हें यहाँ पर, जब तुम पूरा दिन मेरी आंखों के सामने रहोगे। क्यों जिमिन,
क्या क्या सच में तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमने ना कसम खाई हुई है कि तुम मुझे कहीं पर भी कभी चैन से नहीं रहने दोगे। बस तुम मुझे हर्ट ही करोगे, हमेशा मुझे परेशान ही करोगे, क्योंकि तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना। पहले भी हमेशा मुझे टॉर्चर ही किया करते थे और अब भी वही करोगे, है ना? जब पूरा दिन मेरे सामने रहोगे तो ये टॉर्चर ही होगा ना मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चैन से रहने आई हूँ। लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मेरा चैन कहाँ ही रहेगा। जिमिन प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बस मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं कैसे भी करके सब ठीक कर दूं। हाय मिस्टर, कैसी हो आप? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छी होंगी। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना 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 ज्यादा मिस किया, और अपने बेबी को भी, तुम दोनों को मैंने हद से ज्यादा मिस किया। अच्छा तो चलो अब बताओ कैसी हो तुम, और हमारा बेबी वो ठीक तो है ना? तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है ना हमारा बेबी? बोलो ना थे, क्या हुआ है? तुम चुप क्यों हो? कोई बात है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ठीक नहीं हो? बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे ना किसी से कोई बात नहीं करनी है, और खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना। तो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे अकेले रहना है, मुझे ना शांति चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। तो प्लीज अभी के लिए जाओ तुम, मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करो। मुझे पता है तुम हमेशा मेरी वजह बहुत ज्यादा परेशान रहती हो, लेकिन इस टाइम मैं परेशान हूँ। तुम्हें पता है मेरा ना वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारी और बेबी की बहुत याद आ रही थी। तो बस मुझे इतना बता दो कि तुम और हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है ना? मैंने कहा ना कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो प्लीज ये झूठी और अपने ये फालतू का ड्रामा, ये कंसर्न दिखाना बंद करो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अकेले रहना है, बिल्कुल अकेले, और तुम्हारी तो मुझे कोई बात नहीं सुननी है। तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। अच्छा बाबा ठीक है, जा रहा हूँ। इतना एंग्री बर्ड क्यों हो रही हो? अभी ना तुम्हारी हेल्थ के लिए ये गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम इतना गुस्सा कर रही हो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। लेकिन मैं यही हूँ, है ना? अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारे घर। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद को कैसे संभालूं। इतनी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ डॉक्टर ने कहा, उसके बाद तो पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकती। मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, जब कल इस दुनिया में मेरा बेबी आएगा तो मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं अपने बेबी को छोड़कर जाऊंगी? नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। प्लीज गॉड जी सब ठीक कर देना, मुझे अपने बेबी के साथ रहना है। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है ये जानने के बाद सब क्या करेंगे। जिमिन, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी लाइफ बस एक ही जगह आकर ठहर गई है? अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि किसी एक इंसान के चले जाने से हमारी लाइफ रुकती नहीं है। और अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कैसे चलेगा? हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूर होती है। हम अकेले नहीं रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सुबिन। आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए, और मुझे वो हिम्मत करनी है। मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एंड मुझे पता है अगर कोई मेरा सहारा बनना भी तो क्या ही फायदा होगा, वो सहारा बनता भी है और इतनी बुरी तरह से हमें गिरा कर जाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसे ही रहना है। नहीं जिमिन, तुम समझ नहीं रही हो। अब तो शुभा को तुमने छोड़ दिया है ना हमेशा के लिए, तो अब तुम्हें किसी ऐसे लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हारा हाथ पकड़े और तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाए, जो तुम्हारा सहारा बने, जिसका तुम सहारा बनो, और दोनों साथ में बहुत खुश हो। ऐसी कोई बात नहीं है युनबू, मुझे किसी की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और वैसे भी लाइफ में अकेले रहने में क्या ही प्रॉब्लम है? क्या हर किसी को किसी की जरूरत ही होती है? देखो मुझे तो किसी की भी जरूरत नहीं है, और मुझे किसी के साथ रहना भी नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो प्लीज तुम आगे से मेरे सामने ये बात मत करना। तुम बता नहीं रही हो, लेकिन ऐसी कोई बात जरूर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जिससे तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो। मुझे सब दिखाई दे रहा है। प्लीज एक बार बताओ तो क्या बात है? कहीं क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज बताओ ना क्या हुआ है, क्या बात है? मैंने कहा ना जब कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है, मूड स्विंग्स वगैरह, तो तुम्हें उसकी वजह से ही ऐसा लग रहा है। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी फैमिली को बता दूंगी, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। तो फिर मुझे ऐसा लग क्यों नहीं रहा है कि तुम ठीक हो? तुम पहली वाली थे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हो, नहीं तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो। और प्लीज पहले मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, तो मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो।